ये भी कहना चाहती हूँ कि जी, अगर आप तेलंगाना की भी बात कर रही हैं तो जो प्रदर्शन है वो पहले से बेहतर हो रहा है। कोई प्रदर्शन बेहतर नहीं हो रहा है। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, फिर सर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो ये लग रहा था मैडम, छत्तीसगढ़ में तो ये लग रहा था ना कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अच्छा करेगी, रिपीट हो सकती है सरकार। राजस्थान में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, ये माना जा रहा था कि अशोक गहलोत आएंगे, जो योजनाएं चलाई जा रही थी शायद कुछ असर होता। और अगर बात हम मध्य प्रदेश की करें तो वहां पर तो 18 साल से बीजेपी है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का चेहरा रहे हैं। 18 महीने की बात छोड़ दीजिए, जब कांग्रेस सत्ता में आई, फिर से अगर बीजेपी की वापसी होती तो क्या नहीं लगता है कि हाँ भाई अब समय आ चुका है, कांग्रेस को सोचना होगा कि कहां पर कमी है, कहां पर लूप होल है। मैंने अभी आपके सामने ही तो बोला कि हम इस पर आत्ममंथन करेंगे कि हमारी क्या कमियां रही है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को भी तो सोचना होगा ना कि कहाँ वो दक्षिण में भी तो उनके लिए द्वार बंद हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस हारी है, तो बीजेपी भी हारी है तेलंगाना में। तो तेलंगाना में तो कोई वजूद नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इस समय देखिए, जो जनता जो वोट देती है, जनता जो आशीर्वाद देती है, वो सर माथे पर है। जनता जनार्दन ने जो विश्वास हम पर दिया, हमें जितने वोट दिए उसके लिए हम आभारी हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है तो मैंने पहले ही कहा कि उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि दूसरी बात, जो बार बार ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस, देखिए हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। ठीक है, आने वाले समय में पता चल जाएगा कि आपका गठबंधन, मुझे लगता है महिमा ये पूछ भी लेना चाहिए, भुवन जी से आप ये पूछ भी लीजिए। आदेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण अवश्य विचार का, एक सेकंड टीना जी, अवश्य विचार का विषय है। लेकिन ध्यान रखिए कि कर्नाटक में बीजेपी को 2018 में भी 36% वोट था, इस बार अभी 36% वोट है। और उसी 36% वोट पर जिस समय कांग्रेस जदयू की सरकार बनी, लोकसभा चुनाव में 28 में से 24 सीटें बीजेपी। आपको माफ कीजिए, रोकना पड़ रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको जानकारी दे दें कि शिवराज सिंह चौहान बुधनी से जीते 1,05,761 वोटों से जीत। प्रीति, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। देखिए, पहले माना तो ये गया ही था कि जीत होनी है, लेकिन अब देखिए ये जीत जो है सुनिश्चित हो चुकी है। और इसी के साथ शिवराज सिंह चौहान की बहुत बड़ी जीत हुई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए, बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो जीते हैं। लाडली बहनाओं का साथ मिला है। देखिए यहाँ पर फिलहाल लाखों के हिसाब से बढ़त मिलते हुए नजर आई। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना में इस चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर, कामारेड्डी सीट से बीजेपी की बड़ी जीत। बीजेपी के वी.आर. रेड्डी जीते हैं यहाँ पर। तो आपको बता दें कि केसीआर और किस तरीके से रेवंत रेड्डी दोनों को हराया है। ये बहुत बड़ी जीत है बीजेपी के लिए। और टीना जी, मैं आपका इसी में रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे अब आप? माना कि तेलंगाना में कांग्रेस आगे है, लेकिन केसीआर को हरा देना। टीना जी, देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत से हम तेलंगाना में जीत गए हैं। और अब वहां पर मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस का बनने जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको हमें भी शुभकामनाएं देनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में है, सारे रिसोर्सेज उनके पास है, सारे संसाधन, आप बधाई दीजिए। क्योंकि हाँ, दोगला व्यवहार मत करिए, मीडिया से तो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हाँ, दिक्कत यही है ना, अच्छी बात है, धन्यवाद इसके लिए। जब मीडिया शीशा दिखाता है, आईना दिखाता है, तो फिर मीडिया से दिक्कत हो जाती है। कोई बात नहीं, लेकिन आपको बधाई। एक बार कांग्रेस एंकरों का बहिष्कार करके, पत्रकारों का बहिष्कार करके मानती है कि हमने युग जीत लिया। कांग्रेस एक उदारवादी बड़ी पार्टी नहीं है। कभी हम लोगों ने इतनी आलोचना की नहीं, हम लोगों ने इतनी आलोचना की, प्रधानमंत्री इतने हेट स्पीचेस फैलाते हैं, तब आप नहीं बोलते हैं। थोड़ा ज्ञान प्रधानमंत्री को भी दे दीजिए, क्योंकि मैं भुवन सर के पास नहीं जा पाई। और टीना जी, आपने कहा था कि गठबंधन तो मजबूत है, तो मुझे लगता है कि इसमें भुवन जी सबसे परफेक्ट आंसर दे सकते हैं। भुवन जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति में वर्तमान का जो दिन होता है, अभी आज उस पर ही चर्चा रहनी चाहिए। भविष्य की बातें भविष्य में तय हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, लेकिन भविष्य को लेकर आप बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने हाल फिलहाल में स्टेटमेंट दिया था, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए फिर तो नजर आ रहे थे वो तो विषय पे कहना चाहता, मैं आप ही की बात को बढ़ाना चाह रहा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज जब मध्य प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी का आदरणीय कमलनाथ जी ने जो अपमान करा, उसको पीडीए के अपमान के रूप में लिया गया।
वहाँ के जो पीडीए थे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज, वो नाराज हुआ। जो जाति जनगणना के जो पक्षधर लोग थे वो नाराज हुए। सामाजिक न्याय के जो समर्थक लोग थे वो नाराज हुए। निश्चित तौर पे मैंने कहा है आपके चैनल के माध्यम से, वहाँ पर कांग्रेस तो हारी है लेकिन जीत भी हुई है। माननीय कमलनाथ जी के अहंकार की जीत भी हुई है। अब ये कांग्रेस को तय करना है, ये तो बाद का विषय है, लेकिन ये मंथन का विषय है कि किन लोगों की लड़ाई आप लड़ रहे थे। उनके अपने बड़े भाई की भूमिका में आप थे, आपने छोटे भाई से कैसा सलूक करा, ये इतिहास में दर्ज हो गया है कि आपने। मुझे ये बस एक है बात बता INDIA, दीजिए। ये है INDIA का भविष्य। आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितनी सीट देंगे? आपके बदौलत मैं भी तो यही जीत सवाल नहीं पूछने सकते। वाली थी। अवधेश जी जीत ने नहीं मेरे दिल सकते। की बात पूछी। मैं आपको बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे बड़े भाई भी हैं, आप भी देश की बहुत नामी जामी एंकर हैं दोनों। मैं इतना बताना चाहता हूँ, वहाँ पर कांग्रेस जो है छोटे भाई की भूमिका में है, माननीय अखिलेश यादव जी, और समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है। जो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में तय करना था वो समाजवादी पार्टी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में तय करना है। ये है INDIA। अब टीना जी सुन रही होंगी और कांग्रेस टीना के जी, लोग सुन आपका रहे रिएक्शन होंगे। इस पर, एक छोटा सा रिएक्शन आप फटाफट से दे दीजिए। अवधेश जी से मुझे एक सवाल पूछना है फिर, कौन छोटे भाई की भूमिका में और कौन बड़े भाई की भूमिका में पार्टी नजर के आए? शीर्ष नेतृत्व तय कर। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। इस देश को आजाद कांग्रेस पार्टी ने करा है। 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है और उसका जनाधार बहुत अधिक है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि किसको कितनी सीट दी जाएंगी। इस पर मुझे लगता है कि मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। अभी तो अब बैठक शुरू हो जाएगा, बैठकों का दौर शुरू होगा और लोकसभा की हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। अब बेशक से विधानसभा के चुनाव हम हार गए हों, लेकिन अब हम लोकसभा में कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं और जो गलती हमसे हुई है, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक अपील करना चाहती हूँ कि कांग्रेस की हालत हताश होने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश, देखिए एक मिनट, हम अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में समाजवादी पार्टी के सामने तो भाई छोटे भाई की भूमिका में कांग्रेस है, चलो मान लेते हैं। बिहार की बात करें, बिहार में भी कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में है। ऐसे ऐसे कैसे कितने राज्य हैं अब जहां पर तो एक बात के लिए माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में सरकार की है, अब तो सरकार भी नहीं है कांग्रेस की। अब क्या होगा कांग्रेस का, क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, उसके लिए मुझे लगता है कि मीडिया को इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने पहले ही बताया कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत है करेंगे, और अगर वक्त रहते हुए चिंता नहीं की तो फिर और बेड़ा गर्क हो जाएगा। और भुवन जी भी कुछ कह रहे हैं, उनका रिएक्शन ठीक है, आप बताइए। देखिए, मैं इस देश में अगर कोई बेड़ा गर्क नहीं होगा। ना हार से हम हताश होते हैं, ना जीत से इतने अहंकार में डूब जाते हैं कि सिर्फ जहां पर जीत हो जाए तो मोदी जी का चेहरा, हार हो जाए तो नड्डा जी का चेहरा। हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ अगर जीत होती है तो सामूहिक नेतृत्व से सामूहिक जीत होती है, अगर हार होती है तो सामूहिक नेतृत्व ही सामूहिक हार का जिम्मेदारी लेता है। जी देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के बड़े मन के नेताओं में अगर गिनती होती है तो माननीय अखिलेश यादव जी की गिनती होती है। जब हमारी सरकार थी उसके बाद जब चुनाव हुए, हमने कांग्रेस को 100 सीटें देने का काम करा। और कोई भी आजकल फील्ड है, चाहे पॉलिटिक्स का फील्ड है, चाहे आपका न्यूज़ का फील्ड है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड वर्क होता है। आप कितनी सीटें जीत के आए, आज आपकी स्थिति क्या है, मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। वहां पर 2 सीट उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की है और 1 सीट वो हमारी कृपा से है, क्योंकि उस वहां पर हमने कैंडिडेट खड़ा नहीं करा था। 1 ही सीट की पार्टी है। जो स्थिति हमारी मध्य प्रदेश में है वही स्थिति कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में है। तो निश्चित तौर पे अब जब हमने वहां पे स्वीकार करा कि आप बड़े भाई है, जो फैसला आप कर लो, तो यहाँ पर बड़े भाई माननीय अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी को फैसला लेना है उत्तर प्रदेश के। एक सवाल मुझे आपसे ये पूछना है, क्योंकि सीट्स की जब हम यहाँ बात करें, टिकटों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी को हमने देखा कि आला कमान ने फैसले किए। कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस पार्टी को इसलिए भी भुगतना पड़ा क्योंकि राजस्थान में हमने देखा कि गहलोत की चली, मध्य प्रदेश में आपने देखा टिकट वितरण में कमलनाथ की चली। तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि इसका खामियाजा उठाना पड़ा है कांग्रेस पार्टी को टिकट को लेकर? देखिए, ऐसा ये तब होता है जब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर और प्रभावहीन होता है। अगर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जी के नाम पर वोट मिलना होता तो अशोक गहलोत किसी की हैसियत नहीं होती कि हम तय करेंगे या कमलनाथ तय करेंगे। ये साफ है कि कांग्रेस को जहां भी वोट मिलता है वहां के कारण मिल रहा है, या फिर बीजेपी का कोई दूसरा विकल्प जनता के पास नहीं है। तो इस कारण केवल ये टिकट में नहीं चली है। जब सोनिया गांधी जी ने
अशोक गहलोत को पार्टी का अध्यक्ष बनाना तय कर दिया, उसके बाद अशोक गहलोत ने विद्रोह कर दिया राजस्थान में, उनके लोग त्याग पत्र देने चले गए थे। ठीक है सर, मैं आपको रोक रहे हैं इस वक्त। शिवराज सिंह चौहान की बेटी क्या कुछ कह रही है, उनको सुनते हैं। बेटे चौहान बनकर चुनाव लड़ा और मुझे आज बेहद प्रसन्नता है कि हमारे मेहनत रंग लाई और प्रचंड बहुमत से हम बुधनी भी जीत के आ रहे हैं। आप लोग की ये जो बड़ी जीत दर्ज हुई है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं, उनमें एक बयान ये भी है कि ईवीएम को कारण बताया जा रहा है कि ईवीएम जब तक है बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। अब कर्नाटक में जब उनकी जीत हुई तो वो ईवीएम जिंदाबाद, मध्य प्रदेश में उनकी जीत नहीं हो पाई तो ईवीएम पर दोष दो, तेलंगाना में वो जीत नहीं पाए, तेलंगाना में वो सरकार बनाए तो वहाँ पे क्या ईवीएम नहीं है क्या? तो कुल मिला के उन पर टिप्पणी करना अभी इस वक्त मैं उचित समझता भी नहीं हूँ और ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। अब उन्हें 5 साल विपक्ष में बैठना है, सद्बुद्धि दे ईश्वर की विपक्ष की भूमिका कम से कम वो सही से निभा पाए। मैं मध्य प्रदेश के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सचमुच में उन्होंने जीत ऐसी प्रचंड दी है कि खुद कांग्रेसी और क्षेत्र के उनके लोग भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं।